ये यहाँ पे देखो हम लोग बच्चा अभी तीन चैप्टर के प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते, ठीक है, जिसके एग्जाम में आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। ट्राई करेंगे इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर बायबैक ऑफ शेयर्स करेंगे, जो लास्ट मोमेंट पे हम लोग कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे हम लोग जितना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक का फॉर्मेट बना ही लेना एग्जाम में। आपको मैक्सिमम यहाँ पर करना है, यहाँ पर फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना देना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, यहाँ पर पर्टिकुलर्स होगा रुपीस। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं सोर्सेस, फ्री रिजर्व। इसके अंदर आता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। नहीं एलएफ नहीं आता बच्चा इसके अंदर। इस सब के टोटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, बोलते हैं। जीपीएस याद रखने का, ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये सब के टोटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे हम लोग। अभी दूसरा यहाँ पर हेडिंग डालने का 25% ऑफ ओन फंड। यदि आपको एग्जाम में बच्चा थियरी पूछा गया, ओन फंड, यहाँ पे कंडीशन ऑफ बायबैक पूछा गया, तो फॉर्मेट भी उसके अंदर लिख देना, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 25% ऑफ ओन फंड के अंदर 3 आइटम लिखने का। इक्विटी शेयर कैपिटल, चलेगा ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे फर्स्ट में क्या, जीपीएस रखने का, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके टोटल को रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। इसमें आरईपी रखने का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब के टोटल को हम लोग बोलते हैं ओन फंड। ट्वेंटी 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, 2 लेने का। थर्ड हमारा रहेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक, इसके अंदर आता है ओन फंड, हाफ ऑफ डेप्ट फंड लेने का। जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिखने का। अभी तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक जो आएगा, लिस्ट ऑफ अबव, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, लिस्ट ऑफ अबव, तीनों में से जो सबसे कम रहेगा वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते बच्चे एक सम, इसमें 4-5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना पोस्टिंग करोगे तो इसके बाद जनरल एंट्री पास करोगे तो 5-7 मार्क्स और भी मिल जाएंगे। टोटल 20 मार्क का सम आ सकता है, ठीक है, या तो 10 मार्क का आ सकता है। चलो यहाँ पे बच्चा बायबैक का एक सम देखना आप लोग। हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर बायबैक प्राइस नहीं दिया रहता है, इस टाइप के सम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और चांसेस मुझे लगता है फिलहाल कि ऐसे ही सम आने चाहिए। देखो अच्छा, सम में दिया है स्वामिनी लिमिटेड करके सम दिया हुआ है, पेज नंबर 273। इस सम मैंने कराया था क्या, स्वामिनी लिमिटेड कराया भी रहूँगा तो भी वापस से कर लेना। 273 जल्दी से बच्चा।
हाँ देखो क्या कैसे इसको सॉल्व करना है फटाफट जल्दी से। कौन सा है? स्वयमिनी लिमिटेड है स्वामी का ना। हाँ चलो चाहिए इस सम को देख लेते हैं हम लोग को कैसे सॉल्व करना, ठीक है। यदि बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। स्विच ऑफ लगा लो चार्जिंग नहीं लाया। यदि कुछ है यहाँ पे क्या करना है, अभी कुछ है इस सम को कैसे सॉल्व करना है। आपको कोई भी सम आएगा ना सम को, ठीक है आपके पास सम नहीं है तो भी देखना बच्चा कैसे सॉल्व करना है। सम आपके सम उठाने का और इसके अंदर पहले अमाउंट को पुट कर देने का। सम में चेक करो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, सम में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, ए देखो क्या करना बच्चा, यहाँ पे सब में हम लोग को देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्या, कितना है जनरल रिजर्व 2 लाख। तो यहाँ पर जाने का 2 लाख रुपए लिख देने का। चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस दिया क्या, कितना है 1 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है सब में 2 लाख है। इस सब का टोटल मान लेने का कितना हो जाएगा 5 लाख। यहाँ पे लिख देने का 5 लाख कैसे होगा? 2 लाख 1 लाख 2 लाख 5 लाख ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या लिखने का, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा इसमें जीपीएस याद रखने का और इसमें आरईपी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में यही अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। ये 5 लाख रुपए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो भी दिया रहेगा। सब में चेक करने का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ क्या, याद रखना कभी यदि आपको पार्टली पेड अप शेयर दिया रहेगा ना तो कुछ नहीं करने का। अभी यहाँ पे देखना बच्चा आपको पार्टली पेड अप दिया रहेगा तो ऐसे आपको सब में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 5000 इक्विटी शेयर, ऐसा मान लो लिखा है। जब पार्टली पेड अप शेयर्स रहेगा तो आपको लिखा रहेगा 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेड अप रुपीज़ यहाँ पर 8 दिया रहेगा। तो आपको जब पार्टली पेड अप दिया रहेगा ना तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा सम ऐसे सॉल्व करने का। जब यहाँ पर अमाउंट लिखने की बात आएगी ना तो जो आपको बुक के अंदर दिया रहेगा वो अमाउंट मत लिखना। कब पार्टली पेड अप रहेगा तो कौन सा लिखने का, हाँ अभी ये जो सम करे फुल्ली पेड अप वाला है। यदि पार्टली पेड अप का रहेगा ना तो पार्टली पेड अप रहेगा तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा 10 रुपये का शेयर है, पेड अप कितना है 8 है, 8 ऐसा मतलब पेड अप का वैल्यू कम लिखा रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसके जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा ना फेस वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 5000 शेयर है तो उसकी जो बड़ी वाली अमाउंट रहेगी, जैसे 8 रुपये और 10 रुपये, बड़ा कौन सा है, बड़ा 10 रुपये ना, उससे मल्टीप्लाई कर देने का 50,000 आ जाएगा और ए अमाउंट को जाके लिखने का यहाँ पर, ठीक है। कब, जब आपको पार्टली पेड अप दिया रहेगा तो। यदि आपको फुल्ली पेड अप दिया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पार्टली पेड अप रहेगा तो डरने का नहीं, पूरा सम ऐसे ही सॉल्व करने का। सिर्फ यहाँ पर जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट दिया रहेगा वो ना लिखकर जितने नंबर ऑफ शेयर दिए रहेंगे उनको और उसका जो वैल्यू दिया रहेगा फेस वैल्यू, ठीक है, जो बड़ा वाला अमाउंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके लिख देने का। अभी तो इसमें डायरेक्टली फुल्ली पेड अप है, कितना दिया हुआ है 10 लाख दिया हुआ है तो 10 लाख हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या सब में 5 लाख है, लिख देंगे। कितना हो जाएगा 20 लाख, 20 लाख का 25% निकालने का कितना गया 5 लाख। अभी यहाँ पर ओन फंड लिखा हुआ ना, तो ये ओन फंड के अंदर क्या लिखने का, ये जो अमाउंट यहाँ पर आया रहेगा, ठीक है 20 लाख आया था, ये 20 लाख रुपए को उठा के यहाँ पे लिख देने का 20 लाख। इसका हाफ करने का बच्चा डेप्ट फंड का, किसका हाफ करने का डेप्ट फंड। डेप्ट फंड के अंदर क्या आता है, बैंक लोन, टर्म्स लोन, ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। तो ये वाले सम के अंदर क्या दिया है, सिर्फ डिबेंचर दिया। मान लो डिबेंचर के साथ बैंक लोन भी दिया रहता है तो दोनों को ऐड कर लेने का, डिबेंचर और बैंक लोन को क्या करने का, ऐड कर लेने का, हाँ उनका हाफ निकालने का। तो डेप्ट फंड में आके आ सकता है डिबेंचर आ सकता है, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, ये सब आइटम आ सकता है। तो अभी यहाँ पे देखो अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ डिबेंचर दिया, डिबेंचर का अमाउंट कितना दिया है 6 लाख दिया है, तो यहाँ पर 6 लाख लिख देंगे डिबेंचर का। तो 20 लाख यहाँ पर लिखेंगे, माइनस 3 लाख करेंगे, 17 लाख आ जाएगा। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने का, तीनों में से कम कौन सा है 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक 5 लाख। जो कम वाला रहेगा वो लेने का, ठीक है। पार्टली पेड अप रहेगा तो मैंने बता दिया कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके अमाउंट चेंज होता है।
पार्टली पेडअप में सिर्फ यहाँ पर अमाउंट जो रहता है मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। जितना भी फुल्ली पेडअप का अमाउंट इसके अंदर लिखते हैं, यदि आपको कभी पार्टली पेडअप दिया रहा है तो। अभी इसके बाद क्या करने का, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने, क्या निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। अभी नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक का देखो यहाँ पे बच्चा दो टाइप के सम आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखना बच्चा, दो टाइप के सम आते हैं। एक टाइप होता है जिसके अंदर बायबैक प्राइस गिवन होता है। यदि आपको बायबैक प्राइस गिवन है, ठीक है, बायबैक प्राइस ऑलरेडी दिया है, बायबैक प्राइस गिवन है, तो क्या करने का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का, डिवाइड कर देने का बायबैक प्राइस से कर देने का, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब सब में आपको नीचे लिख के दिया रहेगा कि 20 रुपये का बायबैक किया, 30 रुपये का, तो ए वाला अमाउंट लेना और उसको, और जो बायबैक प्राइस दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देने का, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बायबैक मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। लेकिन जब बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का, एक कब करने का, जब बायबैक प्राइस दिया रहेगा तो। अभी के समय बायबैक प्राइस दिया क्या, नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना होता है, 25%, याद कर लेने का, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक 25%। कब करने का, बायबैक प्राइस नॉट गिवन है तो, बायबैक प्राइस नॉट गिवन है तो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले से निकाल के दिया है, 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का, ठीक है, 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का दिया हुआ, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो मान लो क्या करने का, तो जो अमाउंट टोटल दिया रहेगा ना, जिससे टोटल अमाउंट कितना 10 लाख दिया है, उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो कितना 10,000 आ गया, ऐसे निकाल लेने का। नहीं दिया रहेगा तो, अभी तो दिया हुआ था, दिया है तो अच्छा क्या करने का, 10,000 लेने का, इंटू कितना परसेंट, 25%, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया। फिर यहाँ पर बायबैक प्राइस निकालना पड़ेगा। बायबैक प्राइस कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेंगे, डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर से। मतलब अच्छा कैसे निकालें, यदि आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा, मान लो ये फॉर्मूला भी नहीं याद रहेंगे, ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या करने का, जितना ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आया ना, जैसे यहाँ पे कितना आया था, 5 लाख आया था, तो यहाँ पर 5 लाख लिखने का, और नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक जो आपने 25% निकाला था, 2500, इससे डिवाइड कर देने का, बायबैक प्राइस मिल जाएगा 1,25,000 नहीं आएगा बच्चा, डिवाइड करना 200 आएगा, तो ये बायबैक प्राइस हमारा आ गया 200। तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेने का, ठीक है। एक फेस वैल्यू जो सम में लिखा रहता है, ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू जो है 100 रुपये है, और इसका प्रीमियम कितना, प्रीमियम ऑन बायबैक 100 रुपये, ठीक है। सर हमेशा ये बायबैक आएगा, उसका हाफ पीओवी रहेगा ना? नहीं, हो सकता है 300 का बायबैक प्राइस आया तो 100 फेस वैल्यू फिक्स रहेगा 100 रुपये, प्रीमियम ऑन बायबैक जितना भी ऊपर का रहेगा, फेस वैल्यू के ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये जो वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग को बायबैक नंबर निकालेंगे। अभी इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेने का, यहाँ पर एक क्या करने का, छोटा सा वर्किंग नोट बना लेने का, जिससे अपना जनरल एंट्री सिंपल हो जाता है, ठीक है। वो वर्किंग नोट कैसे बनता है यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू लिखने का GR प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अमाउंट ऑफ बायबैक। दूसरा प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू SP प्लस DP। अभी क्या करने के, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आपका राइट आया तो आधा काम सॉल्व हो जाता है, 2500 से इंटू एक शेयर का फेस वैल्यू 100 था, इंटू करेंगे 2.5 लाख आ जाएगा। यहाँ पर भी प्रीमियम ऑन बायबैक में क्या आ जाएगा, जितना प्रीमियम का रहेगा उससे मल्टीप्लाई करने का, 2,50,000। अभी देखो अच्छा यहाँ पे जनरल रिजर्व कहाँ से उठाने का देखने का, हमारे पास जनरल रिजर्व है क्या, तो यहाँ पे देखो कितना 2 लाख है पड़ा हुआ है, और मुझे चाहिए कितना 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख हम लोग जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। कम पड़ रहा है, वो कम वाला अमाउंट कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से। 1 लाख है 50,000,
अभी इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना है, 2 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी 50,000 था, तो टोटल ये हो जाएगा सेटल। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ से ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से 50,000 बचा रहेगा। यहाँ पर एक कंफ्यूज मत होना लेने में, ठीक है। आपको ये जो अमाउंट आया चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करके लिखने आएगा तो भी आप लिख देना, ठीक है, उठा के। ये नहीं भी बनाने आया तो भी आप जनरल एंट्री लिख के अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखना हो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अभी इसमें 4 एंट्री फिक्स होता है, पार्टली पेडअप आया था 2 एंट्री बढ़ जाता है, ठीक है। तो पार्टली पेडअप आया तो एक हम लोग का इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उसका पैसा रिसीव करेंगे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल अकाउंट। ऑलरेडी मैंने एंट्री लिख के दिया था, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लेना। अभी इसके बाद हम लोग को आते हैं कि यदि बाईबैक के 4 कौन से फिक्स एंट्री है। तो पहला एंट्री हम लोग का आता है बाईबैक का। यहाँ पर यदि बाईबैक करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी देखो चाहिए कैसे आएगा, यहाँ पे देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको जनरल एंट्री के फॉर्मेट बना के लिखना आप लोग। कैसे आएगा, यहाँ पर 2500 शेयर है तो 2500 शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू करने का, हमेशा डेबिट में जो रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल का उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का। तो 2500 शेयर है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। एक्स्ट्रा दे रहे थे प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2500 शेयर से एक्स्ट्रा 100 रुपये दे रहे हैं हम लोग, उससे मल्टीप्लाई कर देने का। ये पैसा हम लोग को किसको देना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ₹5,00,000। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा एंट्री आपको कंफर्म में ये आएगा कि जो भी अमाउंट रहेगा ना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, CRR। आपको ये बनाने आया तो ठीक है, नहीं बनाना आया तो देखने का कि हमारा जो मेन कैपिटल का अमाउंट आया था उसमें कौन सा चीज़ एडजस्ट होता है, ठीक है। मतलब ये 2.5 लाख चाहिए था तो देखने का मेरे पास क्या क्या है, जनरल रिजर्व 2 लाख है, तो जो भी रहेगा जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों यूज करना पड़ेगा। अपने को पता चलेगा, इतना तो समझेगा ना कि 2.5 लाख रुपये चाहिए, तो 2.5 लाख के लिए हम लोग को 1 से काम चल रहा है क्या, नहीं 2 से चल रहा है, तो दोनों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहाँ पर, CRR में। इसको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो ऊपर रहता है इसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग को दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो दोनों में कौन कौन सा है, जनरल रिजर्व कोई भी यूज करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू CRR। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने कितना यूज किया था, 2,50,000, 2.5 लाख आ जाएगा। थर्ड एंट्री प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट अप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो थर्ड एंट्री हमारा क्या आता है, यहाँ पर जो भी हम लोग ये एक्स्ट्रा पैसा दिए रहते हैं ना प्रीमियम ऑन बाईबैक, इसको राइट अप करने का फिक्स एंट्री है भी। प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट अप करेंगे तो राइट अप करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट में है, इसको कैंसिल करना पड़ता है तो क्रेडिट करते हैं। और इसके जगह पे हम लोगों ने किसको यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेने का चाहिए। तो हमने 2 चीज़ को यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, 2 लाख यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस कितना लगेगा, 50,000। टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 2,50,000। लास्ट में पेमेंट का एंट्री पास करने का। पेमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, सॉरी पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, 5 लाख। कितना देना है, 5 लाख। तो 5 लाख और 5 लाख आ जाएगा। इतना जल्दी से देखो। अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट बनाना रहता है तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं सीखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सीखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में तो टाइम जाएगा अपने को। हाँ, फॉर्मेट में जस्ट पोस्टिंग करना रहता है इसको फटाफट। एसेट रहेगा तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस लायबिलिटी रहेगा तो हम लोग क्या करना रहता है, असेट्स का अमाउंट
अभी चेंजेस तीन ही चीज़ के अंदर आता है, एक कैपिटल के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है और कैश बैंक के अंदर। असेट्स का आइटम यदि जनरल एंट्री में डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का, दिखता नहीं, कैश बैंक सिर्फ दिखता है, ठीक है। बाकी सबको सेम टू सेम फॉर्मेट जो दिया तो उसके अंदर पोस्टिंग कर देने का। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर चेंज होता है, वो भी कितना होगा, जितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा ना, जैसे इसका 10 लाख दिया था, इसमें से हम लोगों ने बाय बैक कितना कर लिया, यहाँ पर 2.5 लाख मेन ना, तो 2.5 लाख माइनस हो जाए 7,50,000 दिखेगा। और सिर्फ चेंजेस किस में होता है, रिजर्व एंड सरप्लस वाले आइटम में होता है। जो भी आइटम जितना यूज कर लिए रहेंगे, जैसे जनरल रिजर्व हम लोगों ने पूरा यूज कर लिया तो नील हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने पूरा यूज कर लिया तो नील हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। सिर्फ उसके अंदर एक नया आइटम आ जाएगा CRR में, जो ट्रांसफर किया ना, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, बस इतना ही रहता है। बाकी सबको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना रहता है। थोड़ा बहुत रॉन्ग किया मार्क्स तो मिलता है ना। हाँ, ये सब लोग यहाँ पे देखो। अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एग्जाम देखते हैं विथ जनरल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो चा, फॉर्चूनेट लिमिटेड, ये भी किए क्या सम, फॉर्चूनेट लिमिटेड किए रहेंगे तो भी कर लेते अभी। पेज नंबर 165, जल्दी। हाँ? अरे यार तुम लोग जल्दी से पढ़ने पे फोकस करो। पेज नंबर 165, जल्दी कर बच्चा, जल्दी से। फॉर्चूनेट लिमिटेड है। इसके बुक में कहाँ फॉर्चूनेट लिखा है, पढ़ने आता है ना। अरे वो अल्फा का है, ऑटो पार्ट्स का है, किधर है वाला ढूंढ ना। ये जल्दी कर बच्चा, 10। कॉन्फिडेंस चाहिए सब। फोन खोलना अपना मेरे। फोन खोलना अपना। ये देखो बच्चा, समय देख, समय क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। ये यहाँ पे देखो बच्चा, पेज नंबर 165 क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है। फॉलोइंग दिस समराइज बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चूनेट लिमिटेड दिया है, एज ऑन 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है से, देखो यहाँ पे बच्चा के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रूल क्या होता है, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का, और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करने का, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने का। बेसिक रूल, असेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, असेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने, लाइबिलिटीज, ठीक है। वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का, कोई भी इस चैप्टर में कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देने का, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने का, असेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, ठीक है। बस इतना ही। हाँ, अभी देखो चार डायरेक्टली मैं सम को नहीं रीड कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि अभी यहाँ पर ने बच्चा एक एंट्री तो आप लोग, ये सब लोग यहाँ पे देखो बच्चा, एक एंट्री तो आप लोग ऐसे ही पास कर देने का चाहिए, तो ठीक है। आपको लगता है कि कंफ्यूजन होगा बार बार ना, ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दिया रहता है और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स रहता है ना, उसको कंपलसरी राइटअप करना रहता है, मतलब वो एंट्री लिखने का ही लिखने का, सब में बोले या ना बोले, ठीक है, सोचने का नहीं, उसको हम लोग को राइटअप करने का, एंट्री पास कर ही देने का। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चा, लाइबिलिटीज और क्या दिया हुआ है, असेट्स दिया हुआ है, नीचे लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटीज दिया है, एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 ईयर्स, बोलता है डिविडेंड 2 साल का बाकी है, 2 साल का बाकी है तो कोई भी एंट्री नहीं आएगा जब तक उसको पे नहीं करेंगे, पे करेंगे तो ही एंट्री आएगा, नहीं पे किया तो कोई भी एंट्री नहीं आएगा। हाँ, आगे लिखा क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ 1 लाख, ठीक है। ये दोनों आइटम बच्चा कंटीजेंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। इन केस एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स बोलेगा तो एग्जाम्पल डाल के दोनों लिख देने का, ठीक है। यदि हम लोग ये दोनों का एंट्री नहीं आता, जब तक हम लोग पे नहीं करेंगे तब तक एंट्री नहीं है, कुछ भी एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। आगे लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट अफेयर्स ऑफ द कंपनी पोजीशन एंड फॉलो द स्कीम ऑफ, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिल गया है। सबसे फर्स्ट लिखा है 8% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच आर टू बी रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर 60 ईच, बोलता है हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करके कितने पे ला दिया, 60 पे। तो पुराना वाला शेयर्स लेंगे और हम लोग नया वाला शेयर्स दे देंगे, तो 100 रुपये वाला शेयर्स हमारे पास आएगा, नया वाला जो शेयर दिया रहेगा तो नया वाला 60 रुपये वाला शेयर्स जाएगा, तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
100 रुपये का कंपनी शेयर लेके 60 रुपये का प्रॉफिट दे रही थी, कंपनी को 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, 60 रुपये का, सॉरी कितने का, 60 रुपये का नया शेयर दे रही है, तो कंपनी को 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और रूल क्या बोलता है, इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉफिट हुआ ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने। तो चलो हम लोग इसका एंट्री पास करना स्टार्ट कर दे। ऑफ का मतलब उतने तक ही बच्चा, ठीक है। यदि 2 बोला तो वहां तक समझने का, बाय बोला तो उतने से कम हुआ, ठीक है। हाँ देख, कोई बोला रहेगा रिड्यूस 2 बोल दिया, 10 रुपये का शेयर था, रिड्यूस टू 6 बोल दिया, इसका मतलब कम कितने से हो गया, 4 रुपये। यही रिड्यूस बाई बोल दिया, बाई 6 मतलब 6 रुपये से कम हो गया, ठीक है। तो बाई का मतलब से होता है, रिड्यूस का मतलब 2 का मतलब क्या होता है, तक होता है। उतने तक कम हुआ और उतने से कम हुआ, तो जो बीच का डिफरेंस रहेगा ना, जितने से कम हुआ रहेगा शेयर का वैल्यू, वो कैपिटल रिडक्शन में जाता है। और मैं क्या बोल रहा हूं सर, ये देखो ये एंट्री सुनो, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमेशा राइट अप ही करना रहता है। हां तो वो क्या करने का, राइट ऑफ करने वो करने ही रहता है। का, इन लोगों ने तो नहीं किया। हाँ वो तुझे दिखेगा नहीं बच्चा अभी। क्या बात है, ये चल बच्चा, पढ़ाई फोकस करो, टाइम पास मत करो, ज़्यादा रात हो गई है। ज़्यादा रातों की तो 10 ही बज जाएगा। 10 क्या, 10:30 बजने का गया। यहाँ पे देख क्या लिखे बच्चा, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे बच्चा, इक्विटी शेयर को उसने रिड्यूस किया है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या दिया है, प्रेफरेंस है 100 इज आर रिड्यूस टू रुपीज इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹60। तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस किया, प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू ₹60। प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने 60 रुपये तक रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब पुराना वाला शेयर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेयर्स आएगा। तो क्या करने का बच्चा, एंट्री फिक्स है, हर एक सम में लिख ही देने का, ठीक है। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देने का, और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने का। कैसे निकालने का, सम में जाने का। देखो शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, नहीं अमाउंट कितना दिख रहा है, प्रेफरेंस 7 लाख है। देखो अच्छा कैसे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने का, 7 लाख है, एक शेयर 100 रुपये का, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना जगह 7000 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, कितना जगह 7 लाख आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो अच्छा, नया प्रेफरेंस शेयर देने का सेम नंबर रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देने का, 7000 शेयर रहेगा। नया शेयर हम लोग कितने का देंगे, 60 रुपये, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4,20,000। यहाँ पे देखना बच्चा, हम लोग 7 लाख का शेयर लेके नया शेयर कितने का दे रहे हैं, 4,20,000 का, 4,20,000 का दे रहे हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो चाहिए तो, जितने का। अभी हम लोग का इस टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर, कितना 2,80,000 आ जाएगा। कैसे आया बच्चा, 7,000 शेयर था, 40 रुपये का हर एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ऐसे इसने क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स कितने का था, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेयर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 2.5। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹2.5 है, इसका मतलब 7.5 से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो हम लोग पुराने वाले शेयर्स को रिटर्न लेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, इक्विटी शेयर्स आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देने का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने का, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, 8 लाख दिया हुआ है, और बाजू में देखो निकाल के भी दिया शेयर्स 80,000, नहीं दिया रहेगा तो 8 लाख को डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी निकाल के दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास 8 लाख कितना 80,000 शेयर है, 10 करेंगे तो हमारे पास 8 लाख का शेयर आएगा। नया शेयर जाएगा 80,000 इंटू कितने का, 2.5, अमाउंट कितना जाएगा, 2,50,000 है सर, वो वही कितना जाएगा, 2 लाख का।
अभी 8 लाख का शेयर लेके 2 लाख का शेयर दे रहे थे, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, कितने का प्रॉफिट हो। थर्ड, इंटेजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट अक्यूमुलेटेड लॉसेस टू बी राइट अप। ठीक है, इसको हमेशा हम लोग को बोले या ना बोले राइट अप करना ही रहता है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जाके चेक करते हैं कौन कौन सा आइटम दिया हुआ है। गुडविल है, प्राइमरी एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस, 3 आइटम। इंटेंजिबल एसेट्स होना चाहिए और जो एक्सपेंस होते हैं वो होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस, यही 3 आइटम को राइट अप करना रहता है। इंटेंजिबल एसेट्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट जितने रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आइटम। ठीक है, तो ये सबको राइट अप करेंगे तो हम लोग क्या दिया है, गुडविल दिया है, प्राइमरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, और इसका एंट्री एक पास कर देने का मार्क्स इसका मिल ही जाएगा। राइट अप करना मतलब कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैसे कैंसिल करेंगे बच्चा, ये सब देखो दोनों तीनों कहाँ पे डेबिट में है, गुडविल, प्राइमरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है, तो इसको कैंसिल करना है तो इसे क्रेडिट कर देने का, टू गुडविल, और हमारा कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। टू गुडविल था और क्या था, गुडविल है, फिर प्राइमरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अमाउंट कितना आएगा, गुडविल का 1,65,000। मेरे एक्सपेंस का 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस भी है प्राइमरी एक्सपेंस का कितना है, 10,000। 10,000। 5,40,750 प्रॉफिट एंड लॉस। 5,40,000, 5 लाख नहीं, 5,40,750। ये सब का टोटल मारे 7,15,750। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आगे लिखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वे 1 ईयर्स डिविडेंड एंड एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर्स 2.5 इच फुल्ली पेड अप टू बैलेंस एरियस। ठीक है, तो अभी हम लोग को नया प्रेफरेंस शेयर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड कर रहे हैं। याद रखना बच्चा, जब भी डिविडेंड पेमेंट करेंगे हमारे लिए लॉस रहेगा, कभी भी चाहे कैश में पेमेंट करें चाहे इक्विटी में पेमेंट करें। ठीक है, यदि आपको पे बोल दिया प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने पेमेंट किया तो एंट्री कंफर्म बन जाएगा, हमारे लिए लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 हम लोगों ने इक्विटी शेयर दिया इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दिया है सर, प्रेफरेंस शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या एरियस ऑफ एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर लिखा है बच्चा, इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी किधर लिखा है, लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर, अरे पढ़ा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी उसने बोला 1 साल का अमाउंट दिया, 2 साल का बाकी था, 1 साल को उन्होंने माफ कर दिया, तो माफ किया उसको इग्नोर करने का, जितना पेड किया उतना निकालने का। तो एक कैसे डिविडेंड निकालने का, सब में चेक करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया, 7 लाख दिया है, 8% वाला प्रेफरेंस शेयर था तो इसका 8% निकालने का, 56 आ रहा है, 56,000 हम लोग दे दिए, तो यहाँ पर 56,000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, याद रखना बच्चा, कल के समय ऐसा असेट्स रिवैल्यू का कोई ना कोई एंट्री आएगा ही आएगा। ठीक है, असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज दिया ही रहेगा। तो इसने क्या बोला था, स्टॉक रिवैल्यूड 2 लाख का हो गया, तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक था 2,20,000, मतलब 20,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई, और बोलता है डेटर का राइट अप कर दिया, मतलब बैड डेब्ट्स हो गया हम लोग का। अभी दोनों असेट्स कम हुआ है, असेट्स रिड्यूस हो रहा है, असेट्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। याद रखना बच्चा, असेट्स रिड्यूस होगा तो कैसे एंट्री पास करने का, तो हमारे लिए लॉस हो गया, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 2 असेट्स, कौन कौन से असेट्स का वैल्यू कम हुआ है, स्टॉक का, डेटर का, कितना कितना अमाउंट है, स्टॉक 20,000 से कम हुआ, डेटर का चेक कर लो कितने से, बैड डेब्ट्स का कितना अमाउंट दिया था वहाँ पे, डाउटफुल 60,000 था, 60, तो 60,000 डाउटफुल, तो टोटल 80,000 से वैल्यू कम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते क्या लिखा है,
बोलता 9% डिबेंचर होल्डर टेक टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी द बुक वैल्यू 2 lakhs एट रुपीज़ 2,50,000। बोलता जो हम लोगों ने सिक्योरिटी रखा था डिबेंचर के पास, चेक करो डिबेंचर के पास क्या गिरवी रखा था हम लोगों ने, लैंड एंड बिल्डिंग रखा था। अपने को बैलेंस शीट में दिया कि हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखा था, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोगों ने गिरवी रखा था, 2 लाख के चीज़ को 2,50,000 में लेके जा रहा है, मतलब 50,000 से उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यूट कर लेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यूड हो गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, कितने से 50,000 से बढ़ गया ना, 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अभी पहले हम लोग को डिबेंचर होल्डर को उसने डिस्चार्ज तो किया ना, पार्ट सेटिस्फेक्शन बोला है, तो उसने पार्ट सेटिस्फेक्शन मतलब उसने लैंड एंड बिल्डिंग को लेके चला गया। डिबेंचर ने, डिबेंचर होल्डर टेक ओवर प्लांट एंड मशीनरी। अभी वो प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा था, डिबेंचर होल्डर लेके जा रहा था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर को हमने सेटल किया, वो क्या लेके गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने में लेके गया, 2,50,000। तो उसने फुल सेटलमेंट नहीं बोला, पार्ट सेटलमेंट, तो जितने का लेके गया सिर्फ उतने का एंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, सैंड्री क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंपनी मस्ट पे दे हाफ। नहीं, ऊपर का एक और भी एंट्री हम लोग बोल गए। अच्छा, डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट भी माफ किया है। बोलता है कि डिबेंचर होल्डर एग्री टू वे द इंटरेस्ट पेबल टू, तो यदि वे अप मतलब छोड़ देना होता है। डिबेंचर होल्डर वे अप मतलब छोड़ दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसने माफ कर दिया बच्चा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट पहले से लायबिलिटीज में होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे लिए पूरा प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट था, 2,50,000। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है सैंड्री क्रेडिटर ने हम लोग को क्या कर दिया, एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंपनी मस्ट पे देम द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली, हाफ अमाउंट इमीडिएटली। मतलब क्रेडिटर का बोलता है 10,000 रुपये मैं आपको माफ कर दूंगा यदि आप 50% अमाउंट पेमेंट कर दोगे। तो मतलब हमने क्रेडिटर को सेटल किया, तो क्रेडिटर को सेटल करेंगे, क्रेडिटर को सेटल करेंगे बच्चा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटीज है, पहले से क्रेडिट होता है, पेमेंट किया तो उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। उसने 10,000 माफ कर दिया तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। अभी अमाउंट टोटल था कितने का, 3,10,000 था और 10,000 उसने माफ कर दिया, बचा कितना, 3 लाख। तो उसने बोला उसका हाफ अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका हाफ अमाउंट कितना होता है, 1,50,000। तो हमारे पास से कैश बैंक कितना जाएगा, टोटल 1,60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है डायरेक्टर एग्री हो गए, कहाँ पे पड़ा, अच्छा है, उससे पहले जी वाला एंट्री बाकी है। कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ क्लेम ऑफ डैमेज मैटेरियलाइज एंड एक्सटेंड 50,000 विच आर कंपनी पेड। कंटीजेंट लायबिलिटीज को हमने पेमेंट किया, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज मतलब जो रियल की लायबिलिटीज नहीं है। यदि ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग पेमेंट करते जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट किया, कंटीजेंट लायबिलिटीज कुछ पेमेंट किया तो हमारे लिए पूरा लॉस होता है, ठीक है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज को पेड करेंगे तो हमारे लिए लॉस है, कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग पे कर रहे हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड करेंगे तो हमारे लिए पूरा लॉस है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना, 10,000 दिया था हम लोग को, नीचे फुट नोट में इधर लॉस में तो कैश बैंक क्यों लिखे, हम पे कर रहे हैं, पे करेंगे तो पैसा जाएगा ना। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को हमने डेबिट किया, बट पेड करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा गया। तो पैसा गया तो उसे हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट पेमेंट किया, 5,000, क्योंकि 10,000 था, हम लोगों ने सिर्फ 5,000 ही पेड किया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है
डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट लोन इनटू इक्विटी शेयर, डायरेक्टर ने अपने लोन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। तो डायरेक्टर लोन देखो पहले से लायबिलिटीज में है, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। डायरेक्टर लोन पहले से यहाँ पे लायबिलिटीज में है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग डेबिट करेंगे। डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट नहीं, कैपिटल रिडक्शन नहीं, हम लोगों ने इक्विटी शेयर दिया ना, उसने माफ नहीं किया बच्चा, हम लोग पेड कर रहे हैं उसको, इक्विटी शेयर दे रहे उतने का। कितना है डायरेक्टर लोन? डायरेक्टर लोन है 70,000। 70,000 है। ये कवर समझो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने उसने बोला सब में कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर दिया, डायरेक्टर लोन को हम लोगों ने इक्विटी शेयर दिया, ऐसा सब में मेंशन किया हुआ है। इज फुली पेड। हाँ, अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना बच्चा, चलो मैं कैपिटल रिडक्शन इसको रब करके बता देता हूँ, वो आता है फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए। इसको फोटो लेना जल्दी से ले लो बच्चा। थोड़ा तो फोन नीचे हाँ कर रहा हूँ बच्चा। तो भरने के तो उसमें क्या करने का, उसमें अंदर भरने का ही है सर, और कुछ करने का लास्ट का वो नहीं आता है, प्रॉफिट टैक्स लॉस निकालने वो नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, तो लास्ट तो क्या नहीं आता है, तो बोल रहा 8 तक मिलेगा। चले आगे, ये देखो बच्चा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सीधे बता देना मुझसे, कैपिटल रेशियो क्रेडिट में तो हाँ, क्रेडिट में जाके डेबिट पे लिखेंगे। एक तो पोस्टिंग करके बताऊँ, मैं बता देता हूँ, लिखो बनाओ कैपिटल रिडक्शन के फॉर्मेट है हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स होता है, रुपीस। अभी क्या करने का, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे वो अपोजिट वाले का नाम, डेबिट वाले का, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट किसका रहेगा, कैपिटल रिडक्शन वाला लिखने का। यहाँ पर है तो यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, कहीं डेबिट में, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिख रहा है, सामने वाले का नाम लिखने का, अमाउंट लेकिन इसका गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ऐसे जाके पोस्टिंग कर देंगे, बाद में इसका टोटल मारने का, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल रिजर्व लिखने का, कैपिटल रिजर्व। याद रखना कल इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आएगा, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस ये सब क्या सीधा 8 लाख लिखने का कि 6 लाख लिखना है, 2 लाख लिखने का, ये सब का यही अमाउंट लिखने का, और बाद में इसका टोटल इसके बराबर हो जाता है कैपिटल रिडक्शन के बाद। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, बैलेंस जो रहता है ना लास्ट में वो ट्रांसफर करना पड़ता है, एक एंट्री बनता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो अमाउंट रहेगा लिख लेना। ये 1 मिनट रुको बच्चा, बस सिर्फ उसका फॉर्मेट बता दूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। बस फॉर्मेट की बता रहे हो, तो सम सॉल्व करने में टाइम जाएगा नहीं, नहीं टाइम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा टाइम, जाएगा फॉर्मेट। एक दिन थोड़ा पढ़ लो, मत पढ़ो मत पढ़ो, अरे वो क्या है, मत पढ़ो, एक दिन पढ़ोगे 2 घंटा, आधा घंटा बैठेंगे 20 मार्क मिल जाएगा। सर ने ना उसमें YouTube पे लेक्चर डाले, आप वो भी प्रीफर कर सकते हो, काइंड इन्फॉर्मेशन। भाई जो ऑब्जेक्टिव के नाम पे जा रहे मत बोले। भगवान करे दोनों ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट ही आए। सर को सुबह से सब खड़े आए, ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ओ 5 छोड़ दिए सर्टिफिकेट लिस्ट से। ऐसे तो नाइट मारे सबको आराम करे, घर पे खाना बनाने के लिए चाइनीज में खिलाते पिला के इसके लिए क्या बहुत बड़ा वो मुंह से ही बता देते।
ये चल एक सम देख लेते फटाक से। फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट ये देख देख बच्चा अमाउंट सम निकाल बच्चा, फिक्स इनकम बेयरिंग का। ये फॉर्मेट में क्या है? फॉर्मेट का मार्क्स नहीं है। अरे वीडियो में पढ़ चुके थे। ये देख देख ये सम देख बच्चा। हाँ बस जल्दी करे बच्चा, मुझे भी लेट ही हो रहा है बच्चा। मैं भी कहीं पढ़ने नहीं वाला है सर कोई भी। सुबह उठ के सोने वाले नहीं है, रात भर पढ़ने वाले हैं। तो सुबह ये सब लोग यहाँ पे देखो सम देखो बच्चा। यहाँ पर मिस भागवती देखो यहाँ पे बच्चा डिबेंचर वाला सम हो सकता है ऐसा सम एग्जाम में आ जाए। 12% वाला क्या? हाँ 12% है। हाँ वही 4 बार करा चुके हो। अच्छा यही समझ, चल चेंज कर देते। ये बार बार सामने आ रहा है, लगता है एग्जाम में आने वाला क्या है। कौन सा पेज नंबर बता दो। राधे भी यही सिखा के गया। ये भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। चल मंदार लिमिटेड का देख ले बच्चा। नहीं नहीं ये देख शिवम का क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 312। ये देख सम में क्या लिखा है बच्चा। ए सब सम देखो बच्चा जल्दी से। क्या क्या रुक जाओ। ये जल्दी कर यार। नाम बोलो ना। शिवम लिमिटेड, शिवम कम दिया ना शिवम। भगवती वाला नहीं ना। ये वाला सम मिल गया बच्चा। ये देखो सब में क्या लिखा है बच्चा। यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बना देना, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको इजीली एकदम बना सकते हो। 2 पार्ट्स होता है। यहाँ पर डेट लिख देना, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। देखो अच्छा यहाँ पे लिखा कितने परसेंट वाला, 10% वाला डिवेंचर यहाँ पे लिख देने का 10% डिवेंचर। अभी यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट का देखो डेट दिखा है। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को। इंटरेस्ट का डेट क्या है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च का है। चलो ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चा? यहाँ पर देखने का डेट याद रखने का। 30 कौन सा डेट है? 30 सितंबर और 31 मार्च है ना। कौन सा डेट है चाहिए तो एक जगह लिख लेने का। 31 सितंबर इंटरेस्ट का डेट है और 31 मार्च है। अभी ओपनिंग बैलेंस देखने का। 1 अप्रैल को क्या लिखा है यहाँ पे? शिवम लिमिटेड 1000 10% डिबेंचर 100 ईच, ठीक है। 1 अप्रैल तो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे जाके लिखने का। 1 अप्रैल लिखने का। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखने का। क्या लिखना है? क्या टाइमलाइन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पे टाइमलाइन की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ डेट याद रखने का, ठीक है। अपने को इंटरेस्ट का डेट सितंबर है और कौन सा है? मार्च है। बस ये याद रखने का। अभी हम लोग को 1 अप्रैल को ओपनिंग है। ओपनिंग दिया तो डेबिट साइड में जाकर क्या लिखने का? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखने का कितना डिबेंचर दिया है सब में। 1000 डिबेंचर बोल रहा है। एक का फेस वैल्यू 100 है तो 1000 इंटू 100 करने का, मल्टीप्लाई कर देना। जितना नंबर रहेगा उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। सब में जितने में जिसमें बोला 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 लाख लिख देने का। अमाउंट सब में दिया पहले से 1,20,000। सबके ओपनिंग में यही करने का ना। हाँ यदि जब आपको नंबर दिया आगे देख तो बच्चा 120 का में इंटरेस्ट दिया। गधा है क्या तू? एकदम ऊपर देख दिया है ना, ठीक है। ये यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पर लिखा अभी इंटरेस्ट, हर एक डेट का इंटरेस्ट निकालने का। अभी इंटरेस्ट देखो कैसे निकालेंगे। 1 लाख रुपए है, हम लोग कौन से डेट का इंटरेस्ट निकालेंगे? 1 अप्रैल का। याद रखना बच्चा इंटरेस्ट कैसे आता है? फेस वैल्यू लेने का, मल्टीप्लाई जितने परसेंट वाला डिबेंचर रहेगा 10%। कितने महीने हम लोग ने होल्ड किया है या सामने वाले ने होल्ड किया। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च में। अभी कौन सा महीना है? अप्रैल। क्यों? क्योंकि कंपनी मार्च में इंटरेस्ट देती है, ऐसा सब में लिखा है। और हमारा स्टार्टिंग क्या है? अप्रैल। एक भी महीने का नहीं आएगा, 0 महीने का। तो इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा? नील। इसका रूल क्या बोलता है? परचेस किया तो डेबिट में कैश बैंक लिखने का, सेल किया तो क्रेडिट साइड में कैश बैंक। बस इतना। ओपनिंग बैलेंस लिखा, परचेस किया तो डेबिट में कैश बैंक, सेल किया तो क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ पर 30 जून को यहाँ पे लिखा है कि परचेस किया, 30 जून को परचेस किया तो डेबिट में जाने का, 30 जून लिखने का, टू कैश और बैंक लिखने का।
ब्रैकेट में परचेस लिख देने का। कितना क्वांटिटी परचेस किया इसने, 500 क्वांटिटी दिया है, नंबर दिया है, इंटू 100 करेंगे, 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आएगा। और बाजू में लिखा है कम इंटरेस्ट। बच्चा जब कम इंटरेस्ट देगा ना उसको एक्स इंटरेस्ट लेना पड़ता है। 30 जून का है, देखो 500 था, एक को कितने में खरीदा उसने, 102 में। फेस वैल्यू तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन जितने में कितना, 51,000। अभी इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देने का, क्यों, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट दिया, क्या दिया है, और कम इंटरेस्ट हम लोग इसके अंदर नहीं लिख सकते, एक्स इंटरेस्ट लिखना पड़ता है। तो इसमें से लेस करने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू निकालने का। 500 है, 50,000, 10%। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, मार्च में, और हम लोग ट्रांजेक्शन कब कर रहे हैं, जून में। तो कितने महीने हुए, अप्रैल, मई, जून, 30 जून, 3 महीने का, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा। ये देख लो बच्चा, सबका 2500 आ रहा है क्या, 3 महीने का है। हाँ तो 3 महीने, 1250 आ रहा है, 1250 हाफ कर दो। तो 1250 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करो, एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, 51,000 माइनस 1250, 49,000। तो जाने के यहाँ पे 49,750 लिखने का। इंटरेस्ट 1250 आता, डेबिट में कितना लिख देने का, 1250 लिख देने का। नेक्स्ट वापस से देखो, उसने 1/10 को परचेस किया है। ये यहाँ पे देखना चाहिए, 1/10 को परचेस किया मतलब 1 अक्टूबर को परचेस किया। अपने को पता कि 1 अक्टूबर से पहले 31 सितंबर आता है, तो 31 सितंबर को कंपनी हम लोग को इंटरेस्ट देगी। तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का 31 सितंबर बाय कैश और बैंक लिखने का। ऐसे तो क्लोजिंग नहीं लिखे, क्लोजिंग क्यों आएगा, स्टार्टिंग में वही कर देना। इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो क्या यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट कैसे निकालने का, इंटरेस्ट हमेशा उस वैल्यू पे निकालने का जितने का डिबेंचर मेरे पास है, जिस दिन हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो हम लोग को कौन से डेट को इंटरेस्ट मिलता है, 30 सितंबर को मिलता है। तो हमारे पास 31 सितंबर के पास कितने का फेस वैल्यू का है, 1 लाख प्लस 50,000, कितना हो गया, इसके ऊपर 10%। लास्ट टाइम इंटरेस्ट मार्च में मिला था, मार्च से 30 सितंबर कितने महीने हुए, 6 महीने हुए, 6 महीने का निकालो, कितना, 7,000। अभी नेक्स्ट देखो लिखा है 1 अक्टूबर को हम लोगने परचेस किया तो डेबिट में जाके कैश बैंक लिख देने का। यहाँ पे देखो बच्चा, यदि कल के दिन एग्जाम में कुछ भी निकालने नहीं आया तो जितनी बार परचेस का ट्रांजैक्शन दिखेगा डेबिट में टू कैश बैंक लिखना, उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देना और अमाउंट का अमाउंट के कॉलम में लिख देना, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं निकालने आ रहा छोड़ देना। सेल किया, जितनी बार सेल किया रहेगा 2-3 बार, कुछ भी लिख के आने का ना, हाँ जितना यहाँ पे देखो और यहाँ पे क्या करने का, सेल किया तो क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिखना, जितना अमाउंट रहेगा वो अमाउंट को लिख देने का, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे करके लिख देने का दोनों साइड में, ठीक है। सेल का 2 ट्रांजेक्शन रहेगा, 2 लिखने का, परचेस का 2, आराम से 8 से 10-12 मार्क्स मिलता है। यदि कुछ नहीं आया तो भी ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अच्छा, अभी हम लोग ने 30 सितंबर के बाद क्या किया, परचेस किया। कितना क्वांटिटी परचेस किया, 500, वापस से परचेस किया। एक का फेस वैल्यू 100 होता तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो एक को 97 में खरीदा, 500 इंटू 97 करो, 48। सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ पर कब हम लोग ने बेचा है 31 सितंबर को है, और हमने खरीदा कब है 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट इसका कुछ आएगा नहीं क्योंकि एक भी दिन नहीं हुआ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाले कॉलम में डैश मार देने का, ठीक है। अभी हमने सोल्ड किया, कब सोल्ड किया 31 दिसंबर को। अभी 31 दिसंबर को सोल्ड किया बच्चा, तो क्रेडिट साइड में लिखने का 31 दिसंबर बाय कैश और बैंक, ब्रैकेट में सेल्स लिखने का। लेकिन इसके अमाउंट लिखने से पहले वर्किंग नोट बनाने के, यदि आपको लगता है कि वर्किंग नोट बनाना आपकी बस की बात नहीं है तो लिख देने का डायरेक्टली सेल्स का अमाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट से सिर्फ हम लोग को पता चलता है बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
कम इंटरेस्ट है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालना, देखने हैं बच्चा। अभी एक बस यहाँ पे सेल्स का यही ट्रांजेक्शन आता है बच्चा, ठीक है। इसके बाद 2 बार सेल्स रहेगा ऐसे करने का, 2 बार परचेस रहेगा ऐसे करने के लिए। सेल्स ट्रांजेक्शन बना के मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हो निकालने का। सेल्स का लिखेंगे यहाँ पर, कितना क्वांटिटी बेचा, 700। 700। एक को कितने में बेचा, रेट है कम इंटरेस्ट है 110। कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ 110 है, मैं बता रहा हूँ। 110 है ना। मल्टीप्लाई करो, 77,000 कितना, 77,000। अभी एक कम इंटरेस्ट से बेचा तो कम इंटरेस्ट को नहीं ले सकते, इसमें से लेस करने का इंटरेस्ट। 50,000। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं बच्चा। 700 था, एक का फेस वैल्यू 100 है, 700 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 70,000। नीचे खुला क्या क्लास, हाँ अरे उनसे चाबी लेना था नीचे बाइक का। इंटू 10% इंटू लास्ट टाइम कब इंटरेस्ट मिला था, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, सितंबर में, सितंबर में। और अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है हम लोग को, कब, कौन से डेट को, दिसंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का आएगा। इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का 1750। 1750। क्या बात है यार। इसको माइनस कर दो, नीचे चाबी लेकर आना सर से। 75,250। 75,250। इसमें से लेस करने का कॉस्ट, कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट, डिवाइड बाई फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इंटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। एक बार सोल्ड रहे, 2 बार सोल्ड रहे, हमेशा ऐसे ही करने का, ठीक है। चल बच्चा यहाँ पे देख, अमाउंट का टोटल मारो डेबिट साइड का, मिला। ये डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल मारा, ये अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मारो। दो कितना है, 2,18,250। ये डेबिट साइड का 2,18,250। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। फेस वैल्यू डेबिट साइड का 1,50,000 50,000। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड, जिसको बेचा उसका फेस वैल्यू कितना था, 700 बेचा, एक का फेस वैल्यू 100 था, 70,000। इसको डिवाइड करो चाहे, अभी इसमें से माइनस करेंगे सेम आ जाएगा, 21,8250 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 70,000 करो, कितना आता है, 76,377.5। मतलब 380 बराबर है, 7 कर दो और उधर 87.5 लिखो। यहाँ पर 8, 7 इधर करो, हाँ 875 लिख दो, डॉट है लेकिन, हाँ 7 क्या था। हाँ। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, सब लोग यहाँ पे 76,000 के आइटम को 75,000 में बेचा, प्रॉफिट है, लॉस, लॉस है, कितने का लॉस हुआ, माइनस कर देने का, 1137 है। अभी इसको जाके यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। हम लोगों ने जो बेचा इसका फेस वैल्यू कितना था, 70,000। इसका इंटरेस्ट हम लोग निकाला था 1750, और हम लोगों ने बेचा तो इसका एक्स इंटरेस्ट था 75,250। बेच कर लॉस हुआ बच्चा, तो क्रेडिट साइड में लिखने का बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिखने का 1137। कौन से डेट को, 31 दिसंबर को। ऐसे बच्चा परचेस जितनी बार रहेगा डेबिट में लिखने का, सेल्स रहेगा तो ऐसा वर्किंग नोट बना के चेक कर लेने का, ऐसे आप लोग कर लेना बच्चा।